हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के मेमोरी वेस्ट क्वेश्चंस को। तो ये सेशन नंबर 2 रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस बाय शशांक में जाकर सारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क नहीं है? आपके ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ऑल आर नेटवर्क्स और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इन एम आई सी आर, सी स्टैंड्स फॉर। एम आई सी आर में सी का अर्थ है, आपके ऑप्शन है कोड, कलर, कंप्यूटर, करेक्टर, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? करेक्टर। चलिए देख लेते हैं एम आई सी आर के फुल फॉर्म को। तो एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? तो आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? जीबी, केबी, एमबी, टीबी, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट्स। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। वर्चुअल मेमोरी एज। वर्चुअल मेमोरी है memory on the hard disk that the CPU uses an extended RAM. In RAM only necessary if you do not have any RAM in your computer. A backup device uh, for floppy disks. None of these. तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डीबगिंग, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, डीबगिंग। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडो द लास्ट एक्शन इन आर डॉक्यूमेंट? किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू। तो आपका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस जेड। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। द प्रोग्राम्स which uh, which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as। जो प्रोग्राम हार्डवेयर के रूप में स्थायी होते हैं और रोम में संग्रहित होते हैं उन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? फर्मवेयर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज कमांड एट फाइल मेनू। एक दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का उपयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है? ओपन, क्लोज, न्यू, सेव, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? न्यू। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? आपके ऑप्शन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बाइनरी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। फैक्चिंग, सॉर्टिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एग्जीक्यूटिंग। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इन वर्ड व्हेन योर इंडेंट अ पैराग्राफ यू। शब्द में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पुश द टेक्स्ट इन विच रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, change the margins on the page, move the text up by one line, move the text down by one line और none of these। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1।
तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। ए एस सी डबल आई स्टैंड्स फॉर, या जिसे हम पढ़ सकते हैं आस्की स्टैंड फॉर, स्की का मतलब है। तो आपके ऑप्शन क्या है? अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर आई। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources? इंटरनेट संसाधनों के स्थान से जुड़ने के लिए ब्राउज़र द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? लिंकर्स, प्रोटोकॉल्स, केबल, यूआरएल और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? यूआरएल। चलिए देख लेते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स, क्या डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? रैम, फ्लॉपी, सीपीयू, कोर रोम और रोम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, रोम। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है विच कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर sorting program and data currently being processed by the CPU, वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किए जा रहे कार्यक्रमों और डेटा को संग्रहित करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, पी रोम, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इंटरनल मेमोरी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चेंजिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट, किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है। तो आपके ऑप्शन क्या है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? एडिटिंग। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज बैकअप, बैकअप क्या है? तो आपके ऑप्शन क्या है? एडिंग मोर कंपोनेंट टू योर नेटवर्क, protecting data by copying it from the original source to a different destination, filtering old data from the new data, accessing data on tab और none of these। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। An image on a computer screen is made up of a matrix or of what? कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई छवि किस मैट्रिक्स से बनी होती है? बाइट, पिक्सल, विड्थ, पैलेट्स और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, पिक्सल्स। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट डज डॉट्स पर इंच डीपीआई मेजर, प्रति इंच डीपीआई डॉट्स क्या मापता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है नंबर ऑफ bits it takes to represent each color, density of the pixels on a computer screen, the density of bits on a disk, density of graphics file sorted on a hard disk, none of these। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर अलाउ the user to speak into the computer rather than type in text,
तो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को पाठ में टाइप के बजाय कंप्यूटर में बात करने की अनुमति देता है। तो आपके ऑप्शन क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन, चैट, मैसेज, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। A server uses blank application software to support its client computer। एक सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटरों का समर्थन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तो आपके ऑप्शन क्या है? बैकएंड, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग, जावा, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैकएंड। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच सिंबल इज यूज्ड इन एक्सेल टू डिनोट एक्सपो एक्सपोनेंशियल नंबर्स। एक्स1 की संख्या को दर्शाने के लिए एक्सेल में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4 और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो इस सिंबल को हम एक्स1 की संख्या दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। The primary purpose of a computer is to process and convert it into information। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को संसाधित करना और उसे जानकारी में बदलना है। तो आपका ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, डेटा, रॉ मटेरियल, बिट, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या है? डेटा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।